मेरी बेवा माँ ने खुद एक नाजायज बच्चा जन्म देकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने कहीं से मुंह काला करवाया है और खुद अपने आशिक से ब्याह रचाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं बाहर सड़कों और कचरे के ढेर पर बैठ गई और भीख मांगने लगी। जब एक दिन मेरी नजर अपनी ही माँ पर पड़ी तो ऐसे लगा जैसे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि माँ की तो मेरी माँ ने ना जाने किस जन्म का बदला लिया था मुझसे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, ये बात तो मैं जानती ही थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी माँ अपना किया गुनाह मेरे सर डालकर मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। ये 1 साल पहले का वाकया है। मैं एक दिन कॉलेज से घर वापस आई तो मेरी माँ और बाप की लड़ाई चल रही थी। खैर ये तो रोज का मामूल था। मैं जब भी घर आती तो अक्सर ही मेरे माँ बाप ऐसे ही लड़ रहे होते थे। मैं घर आते ही अपने कमरे में चली गई। कुछ देर तक जब आवाज़ों का शोर कम हुआ तो मैं अपनी माँ के कमरे में गई। वो वहाँ हाँफती कामती गुस्से में भरी बैठी थी। मुझे वजह तो नहीं मालूम थी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती थी कि मेरी माँ की हालत बेहतर नहीं है। मैं उन्हें आराम करने का कहने लगी तो वो उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी। मेरी माँ उम्मीद से थी और यही वजह थी कि मैं उनके साथ अपना रवैया दुरुस्त रखती थी। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें आखिर मुझसे क्या मसला है। वो मेरी सगी माँ हो के भी मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करती थी और मेरे बाबा से भी लड़ती रहती थी। अब तो मैं उनकी ऐसी डांट की आदी हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे बाबा की अचानक मौत हो गई। उनकी मौत की क्या वजह थी ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनकी अचानक मौत की वजह से मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि मेरी माँ भी उनकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उनकी अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया था। मेरी माँ बहुत चुप रहने लगी थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो बाबा की मौत को इस तरह सर पर सवार कर लेंगी। जब वो जिंदा थे तो हर वक्त इनकी लड़ाई चलती रहती थी, और अब जब वो कब्र में जा सोए थे तो मेरी माँ से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा पढ़ाई से दिल उठ चुका था। कुछ माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसी वजह से मैंने घर रहकर उनका ख्याल रखना ही मुनासिब समझा। मैं अब घर ही रहने लगी थी और अब अचानक हमारे घर में एक नए आदमी का आना जाना लगा रहता था। मैंने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मेरा मामू लगता है, अम्मी का कज़न है। मुझे उस आदमी की बातें और हरकतें काफ़ी अजीब लगती थी। जिन नज़रों से वो मुझे देखता था मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें और उस शख्स की मौजूदगी मुझे परेशान करने लगी थी। जब से मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था मेरी माँ का रवैया भी मुझसे ठीक हो चुका था। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो वही शख्स घर में आया और मेरी माँ को हॉस्पिटल ले गया। वो लोग मुझे साथ नहीं लेकर गए थे। मैं इंतज़ार करती रही लेकिन कोई नहीं आया। मैं घर में अकेली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इंतज़ार के सिवा मेरे पास कोई दूसरा हल नहीं था, इसलिए मैं घर रहकर उन दोनों का इंतज़ार करने लगी। उन दिनों मेरी भी तबीयत काफ़ी बोझल रहने लगी थी। सर भी भारी सा रहता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। इसी वजह से मैं इंतज़ार करते करते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मेरी आंख घर में होने वाले शोर की वजह से खुली। मैं उठी तो मेरे साथ एक नन्हा सा बच्चा सो रहा था। मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा था। मैं उस बच्चे को गोद में लेती उसे प्यार करने लगी। अभी मैं उससे खेल ही रही थी कि अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खोलते हुए मेरे ताया अंदर दाखिल हुए। उसके पीछे पीछे तकरीबन मेरा सारा खानदान मौजूद था। उन सबको यूं अचानक अपने घर अपने कमरे में देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। अभी मैं कुछ सोचती समझती कि अचानक से मेरे ताया ने मेरे पास आकर वो बच्चा मेरे हाथ से छीन लिया। मेरा सर दर्द कर रहा था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे, और इस पर मुस्तदाद ये अचानक हमला। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी जब अचानक से मेरी माँ रोते हुए अंदर आई और उनके लफ्ज़ों ने जैसे मेरे कानों में शीशा अंडेल दिया था। वो अल्फाज नहीं थे, मेरे दामन में लगाए गए दाग थे, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने जिंदा कब्र में दफन कर दिया हो। मेरी सांसें अटक रही थी जब अचानक मेरी ताई ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इस कदर शदीद था कि हकीकतन मेरे 14 तबक रोशन हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। मेरी माँ रोती धोती सबकी हमदर्दियां समेट रही थी, जबकि मेरा किरदार सबकी नज़रों में दागदार हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है। वो अपने बच्चे को मेरा बच्चा क्यों कह रही है। वो मेरा सगा भाई था, जबकि मेरी माँ ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो बच्चा आखिर मेरे कमरे में पहुंचा कैसे। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मेरी माँ झूठ बोल रही थी, लेकिन क्यों सब खानदान वाले मुझे लान तान करने लगे। और फिर बालाखिर सब ने फैसला किया कि मुझे घर से निकाल दिया जाए। मैंने सबके तरले मिन्नतें की, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरी माँ ने बच्चा भी मुझसे छीन लिया था। मेरी माँ का कहना था कि ये बच्चा चाहे जिसका भी हो, बेशक ये नाजायज़ औलाद हो, लेकिन वो बच्चा मासूम है। मेरी माँ ने जिस अंदाज में मेरे खानदान वालों को वजाहतें दे रही थी, वो उनकी बात मानते हुए बच्चा मुझसे छीन चुके थे। मेरी माँ ने कहा कि वो बच्चा मेरी माँ खुद ही पालेगी, लेकिन मुझे घर से निकालते वक्त उन्होंने एक मर्तबा नहीं कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। मेरी माँ अच्छे से जानती थी
कि वो बच्चा तो मेरी माँ का ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मर्तबा भी वजाहत नहीं दी। उल्टा जब मैं कुछ बोलने की कोशिश करती तो वो ऐसा वावेला मचाती कि सारे खानदान वाले भी मुझे गुनाहगार समझते। मेरी माँ ने मुझे खानदान वालों के सामने दलीलों को वार कर दिया था और मुझे घर से निकलवा दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने एक दिन का वक्त लिया था। मेरे खानदान वाले तो मुझे एक मिनट भी वहां बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन तरले मिन्नतें करने के बाद आखिर मैंने एक रात का वक्त ले ही लिया था। रोते रोते मैं यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जिसकी सजा ऐसे मिली है। मेरी सगी माँ ने खुद ही मुझे अपने सारे खानदान में यूं बदनाम कर दिया। एक माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। एक मर्तबा अपने बाबा से पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि तुम अनचाही बेटी हो, तुम्हारी माँ को पहली औलाद बेटा चाहिए थी, इस वजह से वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करती है। मुझे लगा था कि शायद वक्त के साथ मैं उनका दिल जीत लूंगी, वो मुझसे मोहब्बत करने लगेंगी, मैं उन्हें बेटी नहीं बल्कि उनका बेटा बन के दिखाऊंगी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इसका मौका ही नहीं दिया। जाने किस बात का बदला लिया था। शायद वो अपने दिल की तस्कीन के लिए ये सब कर रही थी। रोते हुए जब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। आधी रात गए जब मेरी आंख खुली तो मुझे शदीद प्यास का एहसास हुआ। पानी पीने की खातिर मैं उस कमरे से बाहर निकली तो माँ के कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। आधी रात को मेरी माँ किससे बात कर रही थी, जबकि हम लोग घर में महज 3 अफराद ही थे। मेरे खानदान वाले फैसला सुनाकर जा चुके थे। मुझे उनकी बातें मशकूक लग रही थी। इसी वजह से मैंने कदम माँ के कमरे की जानिब उठाए। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। यकीनन मेरी माँ को इस बात का यकीन था कि मैं सो रही हूँ। अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। जब मैंने गौर से उसकी आवाज को सुना तो मानो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई थी। उस रात मैंने अपने कानों से जो सुना था वो इंकिशाफ इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाला था कि मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इस कदर घटिया भी हो सकती है। उस रात मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। माँ का घरौना चेहरा सामने आया था तो मुझे इस दुनिया की हर शय से नफरत हो गई थी। मैं वहां से जाने ही लगी थी कि अचानक मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्हें इस बात की रत्ती बराबर परवाह नहीं थी कि मुझे सब सच्चाई मालूम हो चुकी है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ ने मुझ पर तरस खाए बिना ही मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया था। उस रात जब मैं घर से निकली तो लोगों की अजीबोगरीब नजरों की वजह से मुझ में जीने की हिम्मत बाकी ना रही थी। लेकिन मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती थी, ना ही मैं बेनाम मौत मरना चाहती थी। जिस रात मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला उस रात मैं सड़कों पर भटकती रही। सारी रात मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए जाकर गुजारी थी। अगला दिन भी यूं ही सड़कों पर रहते हुए गुजरा। लेकिन अगली रात मेरे लिए जैसे क्यामत की रात थी। आधी रात का वक्त था जब मैं वहीं कचरे के ढेर के पास पड़ी थी। अचानक कुछ लड़के मेरे पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन लोग हैं और मुझे क्यों ले गए थे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक झोंपड़ी में पाया। वहां कुछ औरतें, कुछ बच्चे थे और कुछ मर्द। एक औरत मेरे पास आई और उसने कहा कि अगर मैं अपनी इज्जत बचाना चाहती हूँ तो वो करना शुरू कर दूं जो लोग कहेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे झटका लगा था, लेकिन जब मेरे अपने खानदान वालों ने मुझ पर रहम नहीं खाया था तो भला गैरों से मैं क्या उम्मीद रख सकती थी। मैंने उनकी बात मानने की हामी भर ली और उनसे वादा चाहा कि वो जो कुछ कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन इसके बदले मेरी इज्जत महफूज रहेगी। वो लोग बात मान गए और मैंने भी उनकी बात मान ली थी। वक्त गुजरता गया और मैंने भीख मांगना शुरू कर दी। वो लोग जैसे भी थे लेकिन इखलाक के अच्छे थे। उनमें कुछ बच्चे थे और कुछ और थे। मेरी उनसे अच्छी बन गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे कभी भी अपनी जुबान नहीं खोलनी। मुझे यही दिखाना था कि मैं गूंगी हूँ। मेरी रंगत साफ शफाफ थी और कद काट की मुनासबत से भी मैं बेहद खूबसूरत थी। लेकिन उन औरतों ने कहा कि अगर मैं इस खूबसूरती के साथ भीख मांगूंगी तो लोग मुझ पर गंदी निगाहें रखेंगे। उन्होंने मुझे अपने जैसे ही फटे पुराने कपड़े दिए और जब भी मुझे भीख मांगने जाना होता तो वो लोग मेरे चेहरे और हाथ पांव पर कीचड़ लगा दिया करते थे। इससे मैं बदसूरत दिखती। लोग हमदर्दी में मुझे भीख दे देते थे। अब रोज का मामूल बन चुका था। शायद मेरी किस्मत में ऐसी ही जिंदगी लिखी गई थी। अक्सर मुझे अपनी माँ का धोखा याद आता तो आंखें भर आती, लेकिन क्या कर सकती थी। चुपचाप ऐसी ही जिंदगी गुजारने लगी। मेरी भीख मांगने की जगह बदलती रहती थी। सुबह किसी सिग्नल पर होती तो रात को किसी और पर। मैं नहीं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा, लेकिन मैंने हालात से समझौता कर लिया था। मुझे अपनी माँ और खानदान वालों से नफरत हो चुकी थी। लोगों की गंदी और गलीज नजरों की वजह से मैं अक्सर रो देती थी। मुझे उनसे खौफ महसूस होता। यहाँ लोग इंसानों के रूप में छुपे भेड़िए हैं। मेरी बदसूरती को नजरअंदाज करते हुए भी लोग अक्सर मुझसे घटिया बातें कर जाया करते थे और मैं महज सब्र कर सकती थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। रात को सर छुपाने को जगह चाहिए थी जो मुझे इन झोंपड़ियों में मुयस्सर थी।
बाहर के लोग भेड़िए थे और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। एक दिन मैं यूं ही सड़क पर भीख मांग रही थी जब मैंने अपनी माँ को उस आदमी के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा। मुझे हैरानगी हुई थी कि आखिर वो शख्स मेरी माँ का लगता क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ चुकी थी कि मेरी माँ उस शख्स के साथ ही है और उनके पास एक बच्चा भी था। यकीनन वो मेरा भाई और मेरी माँ का बेटा ही था, जिसकी वजह से माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। मुझे सारे खानदान के सामने जलील करवाकर अब वो इस नाजायज औलाद को लेकर आराम से घूम रही थी। अपनी माँ और इस आदमी से मुझे नए सिरे से शदीद नफरत महसूस होने लगी थी। उस दिन मेरा दिल दर्द से कदर भरा हुआ था कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं आंसुओं की वजह से मेरी अच्छी दाढ़ी लग गई थी। मुझे ज्यादा मुशक्कत भी नहीं करनी पड़ी और लोग खुद ब खुद ही भीख देते जाते। वो लोग जिनकी वजह से मैं भीख मांगती थी, उनमें से एक आदमी हम पर नजर रखता था। उस दिन उसे एक नई तरकीब मिल चुकी थी ज्यादा पैसे कमाने की। उनके लिए तो ये एक कारोबार ही था। उस रात जब मैं झोंपड़ी वापस पहुंची तो उसने मुझसे कहा कि आज के बाद मैं जितना ज्यादा रहूंगी उतनी ज्यादा भीख मिलेगी। इज्जत को महफूज रखने के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए चुपचाप उनकी बात मान गई। छोटी सी उम्र में इतने दुख तकलीफ देखी थी कि आंसू खुद ब खुद बहते जाते। लोगों को इन आंसुओं से हमदर्दी थी और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते। जिन लोगों ने मुझे इस काम पर लगाया था वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा खुश थे। उन लोगों ने रात को मेरे लिए अच्छे इंतजाम कर दिए थे। रात में पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना और सोने के लिए आरामदायक बिस्तर। बेशक मैं उस झोंपड़ी में ही रहती थी, लेकिन मेरे लिए इतना भी काफी था। सुबह होते ही मैं वापस मांगने वाले रूप में आ जाती, लेकिन रात को कम से कम मेरी इज्जत और जान महफूज होती थी। वक्त गुजरता गया और यूं ही 3 महीने गुजर गए। आज मुझे एक प्लाजे पर जाकर भीख मांगनी थी। जब मैं वहां पहुंची तो वहां पर अचानक मेरी नजर मेरी माँ पर पड़ी, लेकिन उन्हें वहां देखकर जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि मेरी माँ की हालत मुझसे भी बदतर थी और उनका एक हाथ भी कटा हुआ था और वो वहां बैठी भीख मांग रही थी। उनकी ये हालत देखकर मुझे हैरत हुई थी और हमदर्दी भी। ना चाहते हुए भी मैं उनके पास चली गई। बेशक उन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा था, लेकिन मेरे लिए तो वही मेरी माँ थी और उन्हें अचानक इस हाल में देखकर मेरे अंदर की बेटी जाग गई थी। मैं उनके पास पहुंची तो अपने ध्यान भीख मांगने में मसरूफ थी। जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मेरे हाथ पांव और चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ था, शायद इसी वजह से वो मुझे पहचान नहीं पाई। मैं उन्हें बताया कि ये मैं हूँ तो मुझे देखकर उन्हें भी हैरत हुई थी और फिर जल्दी ही इस हैरत ने नदामत की जगह ले ली थी। मुझे देखकर वो यूं ही फूट फूट कर रोने लगी। उनके अचानक ऐसे रोने पर मैं परेशान हो गई थी। वो वहां अकेली थी। उनके साथ जो आदमी आता था आज वो नहीं था और उनका बेटा भी उनके पास नहीं था। मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे देखकर मजीद रोने लगी और फिर ऐसा ऐसा उन्होंने मुझे सब कुछ बताना शुरू किया। मेरी शादी तुम्हारे बाप से जब हुई तब मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा बाप एक अमीर आदमी था, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और जब तुम्हारे बाप ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हो गए थे। हम लोगों ने हमेशा गुर्बत ही देखी थी और इसी वजह से जब अचानक एक अमीरजादे का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे माँ बाप ने फौरन से हाँ कर दी थी। लेकिन मैं तुम्हारे बाप से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं किसी और को पसंद करती थी और वो हमारे गांव के मोहल्ले का ही लड़का था। इसी वजह से मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे माँ बाप किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने जबरदस्ती इस रिश्ते पर मुझे राजी किया। मेरे माँ बाप ने मुझे खुदकुशी की धमकी भी दी थी। इसी वजह से मुझे मजबूरन तुम्हारे बाप से शादी करनी पड़ी। मैंने पहले दिन से ही इस रिश्ते को कबूल नहीं किया था। मेरी तुम्हारे बाप से कभी नहीं बनती थी और फिर जब तुम्हें मुझे सौंपा गया तो मुझे तुमसे भी शदीद नफरत होती थी। तुमने जब भी पूछा तो तुम्हारे बाप ने यही कहा कि मैं पहला बेटा चाहती थी, इस वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। लेकिन असल में तुम्हारा बाप हमेशा से तुमसे झूठ बोलता आया था क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं हो। उनकी इस बात से मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा था। ये कैसा इंकशाफ था। मैं जिसे हमेशा से माँ समझती आई थी वो असल में मेरी माँ थी ही नहीं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि आखिर एक माँ कैसे अपनी औलाद से इतनी नफरत कर सकती है, लेकिन मुझे आज समझ आ रही थी कि असल में वो तो मेरी सगी माँ थी ही नहीं और जब मैं उनकी बेटी थी ही नहीं तो भला इन्हें क्यों कर मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता, वो क्यों मेरे लिए तड़पती। अपनी औलाद को तकलीफ में देखकर तो एक माँ का कलेजा मुंह को आता है, लेकिन मेरी तो तमाम तकलीफ का बायस ही हमेशा मेरी माँ होती थी। आज समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों था। मुझे तो बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अब मेरी माँ मुझे आगे बता रही थी कि तुम 6 साल की थी जब तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी की थी। वो तुम्हारी सगी माँ यानी अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही तुम्हारी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उस वक्त तुम्हारा बाप इस दुख में था, उसे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। उसने तुम्हें एक नौकरानी के हवाले कर दिया था, लेकिन वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर पा रही थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारे बाप को इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हें माँ की जरूरत है, नौकरानी की नहीं। इसी वजह से उसने मुझ जैसी अनपढ़ और गरीब लड़की को चुना था।
कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें माँ जैसी मोहब्बत दूंगी। लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी कि तुम्हें मुझ जैसी औरत के हवाले कर दिया गया। मैं इस शादी से खुशी ही नहीं थी और ऊपर से मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। मेरा दिल चाहता था कि तुमसे प्यार करूं, लेकिन मुझे हमेशा ये बात याद आ जाती कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो, तुम सौतेली हो। तुम्हारे बाप के साथ कभी भी मेरा रिश्ता अच्छा नहीं रहा था और यही वजह थी कि मुझे तुमसे ना कोई मोहब्बत थी, ना ही कोई लगाव। हमारी शादी को 2 साल गुजरे तो एक दिन मैं तुम्हारे बाप के साथ खरीदारी करने गई थी। तब अचानक मेरी नजर इस शख्स पर पड़ी। इसे यूं अचानक देखकर मेरी मोहब्बत जाग गई थी। उसने भी मुझे देख लिया था। फिर हम चुप चुप कर मिलने लगे थे। लेकिन अचानक तुम्हारे बाप को पता चल गया। उसे ये नहीं मालूम था कि वो मेरा पुराना आशिक है, और ना ही मैंने उसे बताया था। उसे भी यही बताया था जो तुम्हें बताया, कि वो मेरा कजन है। पहले तो तुम्हारे बाप को ज्यादा कोई एतराज नहीं था, लेकिन फिर जब उसे पता चला कि वो मेरा पुराना आशिक है, उसकी वजह से मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, तो सब मर्दों की तरह उसकी भी गैरत जाग गई और फिर उसने मुझे उससे मिलने से रोक दिया था। तुम्हारा बाप चूंकि एक रईस आदमी था, इसी वजह से उस शख्स ने मुझसे कहा कि पहले मैं उसकी जायदाद अपने नाम लगवा लूं। मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा। उसी ने मशवरा दिया कि अगर वो मर जाए तो सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। और फिर एक दिन तुम आई तो हमारी लड़ाई हुई। वो सब कुछ हमारा प्लान था। लड़ाई के अगले दिन ही मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन असल में वो बच्चा तुम्हारे बाप का नहीं था, वो बच्चा मेरे आशिक का था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये इतनी बड़ी बात थी कि छुपाए नहीं छुप सकती थी। हमारी लड़ाइयां बढ़ने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक तुम्हारे बाप को पता चल गया था कि ये एक नाजायज औलाद है। उसने मुझे तलाक दे दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कुछ बताते, हमने उसे जहर देकर मार दिया था। मुझे उसके मरने का कोई दुख नहीं था, बल्कि मुझे इस बात का दुख था कि वो मरते मरते अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गया था। और फिर तुमसे जायदाद लेना कोई बड़ा मसला नहीं था। मैंने तुमसे अपना रवैया दुरुस्त किया, तुम्हें बहलाया और जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए। और फिर जब वो बच्चा पैदा हुआ तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पूरे खानदान में ये बात किसी को नहीं पता थी कि वो बच्चा मेरा है। इसी वजह से मैंने तुम्हें नींद की गोलियां देना शुरू कर दी। तुम अक्सर ही गुनूदगी में रहती। इसी बात का फायदा उठाते हुए उस रात मैंने वो बच्चा तुम्हारे पास रख दिया था, और सारे खानदान वालों को भी मैंने ही बुलाया था। जिस दिन तुम वहां से निकली उस दिन तुमने सिर्फ आधी बात सुनी थी, जिसमें तुम्हारे बाप का कत्ल शामिल था। बाकी बातें तुमने नहीं सुनी थी। इससे पहले ही तुम्हें घर से निकाल दिया गया था। तुम्हारे जाते ही हम लोग खुशी खुशी रहने लगे थे, लेकिन जब भी मैं उस शख्स से शादी की बात करती तो वो टाल देता था। मैं नहीं जानती थी वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो जायदाद अब भी तुम्हारे नाम है, क्योंकि जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती वो जायदाद किसी को नहीं मिल सकती थी। एक दिन मैंने उससे शादी की बात की तो उसने मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझ जैसी बदकिरदार औरत का इससे कोई वास्ता नहीं, और मुझे घर से निकाल दिया। उसने सारी जायदाद भी हथिया ली है और मुझे और मेरे बच्चे को भी निकाल दिया है। मैं 2 दिन तक भूखी प्यासी अपने बच्चे के साथ यहाँ वहां भटकती रही। उसे तो जैसे तैसे करके गुजारा करवा दिया था, लेकिन भूख प्यास की वजह से मेरी अपनी हालत बिगड़ने लगी थी। फिर उस रात मुझे ये लोग मिल गए। इन्होंने कहा कि ये मेरी जान और इज्जत की हिफाजत करेंगे और रहने के लिए छत भी देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे भीख मांगनी होगी। मैंने हामी भर ली थी और आज मैं यहाँ हूँ। अपनी बात बताते हुए आखिर में वो फिर से रोने लगी थी। मुझे उनकी बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसा रद्द-ए-अमल देना चाहिए, लेकिन इतने अरसे में जो कुछ मैं जान पाई थी और समझ पाई थी वो यही था कि अगर उन्होंने मेरे साथ बुरा किया था तो अल्लाह ने उनको उनके किए की सजा भी दे दी थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं उस शख्स को हरगिज माफ नहीं करना चाहती थी। जायदाद अब भी मेरे नाम थी। मैंने उस घटिया इंसान को उसके किए की सजा दिलवाई और अपनी जायदाद उससे वापस ले ली। अपनी सुतेली माँ और उनके बेटे को लेकर मैं अपने घर वापस आ गई थी। आजमाइश की घड़ियां खत्म हो गई थी और सब्र का फल मीठा ही मिला था। आज मैं, मेरी माँ और मेरा भाई हम लोग एक ही घर में रहते हैं। मेरी माँ ने मुझे कबूल कर लिया है और अब वो मुझसे अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करती हैं।